देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल बेमिसाल। और जो नारा दिया जाता था, अगर मोदी हैं तो संभव है, परंतु अब वही जनता 10 साल का हिसाब मांगे। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। जनता बनाम सत्ता, 10 साल का हिसाब दो। 10 साल पूरा एक दशक वादों का, नारों का, भाषणों का, लेकिन सवाल है जनता को क्या मिला और सत्ता से क्या बचाया। यह कहानी है जनता बनाम सत्ता की। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, हिसाब दो। 2014 में मंच से कहा गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चौकीदारी करने आया हूं, चौकीदारी करके चला जाऊंगा। लेकिन अब वही जनता वास्तविकता समझ गई। 10 साल में मतलब 20 करोड़ नौकरियां। जनता पूछ रही है कहां है वो 20 करोड़ रोजगार। क्यों आज भी युवा परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर है। क्यों लाखों पद सालों से खाली पड़े हैं। डिग्री है, स्किल है, पर नौकरी नहीं। इंटरव्यू रिजल्ट नहीं, भर्ती लेकिन सालों तक ज्वाइनिंग नहीं। सत्ता कहती है डेटा देखिए, जनता कहती है जिंदगी देखिए। कौशल का सर्टिफिकेट या नौकरी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हजारों करोड़ खर्च, लाखों युवाओं को ट्रेनिंग। लेकिन सवाल, ट्रेनिंग के बाद नौकरी कितनों को मिली। सर्टिफिकेट से घर चलता है या वेतन से। अगर कौशल मिशन इतना सफल था तो बेरोजगारी की चर्चा क्यों खत्म नहीं हुई। गंगा सफाई, 20,000 करोड़ का सपना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि गंगा ने बुलाया। नमामि गंगे प्रोग्राम, घोषणा करोड़ों का बजट, विज्ञापन पहले और बाद की तस्वीर। लेकिन जमीनी सवाल, क्या गंगा पूरी तरह निर्मल हुई। क्या हर शहर में प्रदूषण खत्म हो गया। अगर हां तो फिर हर साल नए प्रोजेक्ट क्यों। अगर नहीं तो खर्च का ऑडिट क्यों नहीं। जनता पूछ रही है, भावनाओं से नहीं, पानी की गुणवत्ता से जवाब दो। भ्रष्टाचार खत्म हुआ या रूप बदल गया। नोटबंदी, देश लाइन में खड़ा। दावा किया था काला धन खत्म, लेकिन बाद में रिपोर्ट, ज्यादातर पैसा बैंक के सिस्टम में वापस। इलेक्टोरल फंडिंग पर सवाल उठे। बड़े कॉर्पोरेट और राजनीति के रिश्ते चर्चा में आए। जनता पूछती है भ्रष्टाचार सच में खत्म हुआ या सिर्फ चेहरा बदल गया। सरकारी नौकरियां खाली कुर्सी क्यों। रेलवे, बैंक, सेना, लाखों पद खाली। युवा तैयारी करता है, भर्ती टलती है, रिजल्ट अटकता है, और सत्ता कहती है प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा। जनता कहती है सरकारी नौकरी का सपना क्यों छीन रहे हो। निजीकरण, क्या यह विकास है या जिम्मेदारी से दूरी। किसान की आय दुगनी की बात कही गई थी। 2016 में घोषणा की गई थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। यह मंचों से चिल्लाते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। और 0% पे किसानों को कर दिया जाएगा। लेकिन आज खुद किसान देख रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। आज किसान पूछ रहा है क्या आय दुगनी हो गई।
लागत क्यों बढ़ी, डीजल खाद बीज महंगे क्यों, कानून लाए गए, आंदोलन हुआ, कानून वापस, अगर नीति सही थी तो वापस क्यों, अगर गलत थी तो लाई क्यों, जनता पूछती है। किसान की मौत का जिम्मेदार कौन, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, एयरपोर्ट बढ़े, उड़ानें बढ़ी, लेकिन क्या हर गरीब की नियमित उड़ान भर पा रहा है, या सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। सत्ता कहती है रिकॉर्ड यात्री, जनता पूछती है मेरी जेब में किराया है। जनता की जेब बनाम सत्ता का प्रचार, महंगाई, गैस सिलेंडर, बिजली का बिल, पेट्रोल, जनता का बजट बिगड़ रहा है, सत्ता का इवेंट बढ़ रहा है। क्या देश प्रचार से चलता है या रोजगार से? 10 साल का हिसाब मांग रही है जनता। भाषण बहुत हुए 10 साल में, जुमले बहुत गूंजे, लेकिन जनता अब आंकड़ा नहीं हिसाब मांग रही है। प्रधानमंत्री जी, देश आपसे सवाल पूछ रहा है। 2 करोड़ रोजगार का श्वेत पत्र कब, गंगा सफाई का स्वतंत्र ऑडिट कब, किसान आय दोगुनी का प्रमाण पत्र कहां, खाली सरकारी पद कब भरेंगे? लोकतंत्र में सत्ता मालिक नहीं होती, सेवक होती है। जनता में भरोसा दिया था, अब जनता जवाब मांग रही है। 10 साल बाद यह चुनाव सिर्फ पार्टी का नहीं, यह फैसले का है। जनता बनाम सत्ता, इम्तिहान नारों से नहीं परिणामों से लिखा जाता है, और अब देश इंतजार में है जवाब का।